एक क्षण में चले जाएंगे। तो अपने चैतन्य गुण स्वभाव है, उसकी प्राप्ति जो नहीं की, तो ये स्वभाव प्राप्ति नहीं की तो इधर ही रह जाएंगे, चार गति में भटक जाएंगे। ऐसा योग वापिस नहीं रखना, पुण्य से मिला है। आपने कुछ नया स्वभाव का रस नहीं लिया और पुरुषार्थ नहीं किया ना, तो गई। बस ये ऐसा योग नहीं मिलेगा। फिर तो सनाया नहीं आई, क राशि वाली, उसको मैं जवाब, अभी तक उसने जवाब नहीं दिया मेरे को। क राशि करोड़पति मालूम है ना अमृत भाई, आपको नहीं मालूम? अरे रे रे यार, खास ध्यान रखना है। करोड़पति जो नहीं जागा तो क राशि में कौआ, कुत्ता, कबूतर, कीड़ा, ये उठते हुए मच्छर है ना, अपने को बोध देने को आ रहे हैं कि जो मैं कीड़ा क्यों बना। आप उसको हटाते हैं, लेकिन वो बार बार क्यों आता है? आपको जगाने को आता है कि मैं कीड़ा इसलिए बना कि मैं पूर्व में करोड़पति था। आपके जैसा ही सेठिया था ऋषभदेव, लेकिन मैं कीड़ा बन गया। तोता तोता आकर रह गया रोता। क्यों रोता? मैं भी तुमरे जैसा था, करोड़पति कहलाता था, रात्रि भोजन करता था, पैसा कमाने में मग्न था, धर्म मिला था लेकिन मुझको टाइम कुछ मिलता नहीं था, टाइम मिलता था तो टीवी वीडियो देखता था, बच्चों के साथ जाता था, इसीलिए मैं बन गया कीड़ा। ये बोलने को आया, सुना आपने उसका आवाज? आप उसको हटा देते हो, बार बार क्यों आता है? बोलने को आता है कि भाई मेरे को हटाओ नहीं, आपको बोध देने को आता है। मैं करोड़पति आपके जैसा ही सेठ था। अभी किसका नाम लूं? ननू सेठ का नाम लूं? विनीत भाई, करोड़पति सेठ, ये बताएं कीड़ा बन जाएंगे। विकी भाई बोले बार बार मेरा नाम मत लो ना। ये नाम बदल दिया, कभी सबको और विनीत को बोला, इसी ऊपर बोला कि हमको आए तो एक बार बापी हमारा नाम लेके आना ही नहीं बंद कर देंगे। वो भी प्रॉब्लम है, नाम लेना ही नहीं चाहिए किसी का। मीर भाई वो सजेशन करता किसी का नाम मत लो, फिर भी वो लोग को फील तो होता है ना, नहीं होना चाहिए। तो अभी प्रिया का नाम लेंगे अपन। बोलती है ना कि प्रिया नाम मेरा है नहीं, तो प्रिया के बारे में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना अभी, है? प्रिया को पागल भी बोल सकता हूँ, बराबर ना? प्रिया पागल है, चोट लग जाएगी। वही बोले कि नाम तो है नहीं। ऐसा है क्या? है? मतलब बोलने का नहीं है, लेकिन ये बोध देने को, मैं तो आपको बोध दे रहा हूँ। नाम तो इसलिए कि प्रेम है, इसलिए जगाने के लिए बोलते, बाकी कौन ले आया? तो प्रेम होता है कि भी जगाने के लिए लेते हैं कि भाई जागो, आपकी चेतना में ये मोह पसर गया है, मोह तोड़ने के लिए बार बार बोलते हैं। प्रेम होता है उसको ही बोलेंगे ना, बाकी क्या जगत में किसी कितने लोग हैं, क्या किसको बोलने जाते हैं अपन? बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, मालूम है सबको। लेकिन तो ये तो बोध लेना, देखो मैं लाइट में से बोध लिया ना, कीड़ा में से बोध लिया, अभी क्या है? बस जग गया हो अभी। चैतन्य आत्मा जो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है, उसको नहीं जाना तो करोड़पति सेठिया बन गया कीड़ा, बन गया कुत्ता, बन गया कबूतर, बन गया कौआ, न फिर आगे जाके बनेगा नरक में, तिर्यंज में। मीना तेरे को बोलूं कि महेश भाई को बोलूं? हो जाएगा, ये नई जगह तो वही गति है, क्योंकि जैन कुल में जन्मे है ना, सीधा नरक में नहीं जाते हैं। सिवाय जैन कुल के लक्षण रखे तो नहीं तो जा सकता है। अभी पंचम आरा के, और अभी पंचम आरा तो दूर, अभी बहुत साल हो गया, 2500 साल ऊपर हो गया। अभी के जैन कुल में जन्मे उनका डायरेक्ट भी नरक निगोद है। आप बोले तो पहले कहते जैन कुल में जन्मे है तो नहीं जाता है, तो कि जैन कुल के संस्कार रखे तो है? 5 इंद्रिय के विषय और 7 व्यसन रखे तो भी वो जैन कुल कहाँ रहा? उसका 7 में से 1 व्यसन रहा ना, तो भी नरक निगोद है, नरक में जाता है वो। तो ऐसा योग मिला है सेठिया को, है? जो आज कितना शांति थी मालूम है?
लॉकडाउन हुआ ना, तो भी करोड़पति सेठियों को खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। जो भी प्रॉब्लम आया था बेचारे फुटपाथ पे रहते थे, जिसको याद रोज की नौकरी करके काम कमाते खाते थे, उनको मिला था। तो इससे भी मैं पुण्य करोड़पति को जगना चाहिए, अपना कितना पुण्य है कि अपना कोई प्रॉब्लम नहीं आया, खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, सब बराबर मिला। तो वैसे पुण्य आपको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, वो महा महा महापुण्य है। तो वो पुण्य से अभी पुण्य है, इसलिए हाँ मैं तो पुण्य, भाई पुण्य से तो मिला। मैं वापी वो आई बात तो वहां से आई कि पुण्य से तो योग मिलता है, पुरुषार्थ करके योग का उपयोग कर लेना है। किया है लोगों ने, देखो बंद करके आ गए हैं ना, ऑफिस बंद करके आया ना, वो अच्छा है। अभी अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख अवलोकता विलयित। तो ऐसे अपने चैतन्य भगवान की दृष्टि करें तो जो टाइम पूरा हो जाता है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। तीसरा बोल पहले लीधा, चित सामान्य में चैतन्य सर्वशक्ति व्यक्तियों निमग्न अंतर्भूत है। चित सामान्य चैतन्य भगवान आत्मा में चैतन्य की सर्व व्यक्ति यानी प्रकट अवस्था, वर्तमान भूतकाल की भविष्य की, ऐसे अनंती पर्याय, और अनंती पर्याय जिसमें है वैसा अनंत गुण, एक गुण ऐसे अनंत अनंत गुण जिसमें भरा हुआ है, ऐसा अनंत पति जगत में कौन है? अनंत पति तू है। और जिसको अनंत पति मिल गया वो करोड़पति होने के लिए पीछे नहीं पड़ता है। अब जो पति के पीछे नहीं पड़ता है कि क्या है, धूल है, मिट्टी है, क्या नहीं बोल सके, तू बोल नहीं सकेगी, बोल सकेगी। पैसा क्या है, किससे बनता है? नोटबुक तुम्हारी किससे बनती है? पेड़ से। पेड़ किस में से उगते हैं? जमीन में से। धूल कहलाएगी कि नहीं? बोलो धूल है कि नहीं? धूल है। बोले हमारा डायमंड, वो भी धूल है। कहाँ से निकलता है? पहाड़ में से निकलता है ना, तो धूल है कि नहीं? चलो, पैसा धूल है। शरीर, शरीर धूल है, मिट्टी है। कभी नहीं सोचा कि शरीर है, मिट्टी है, धूल है। हाँ, ये तो मजा पसी ना, जिंदगी जीता जीत लागी जो है, वो तो बाद में कौन देखने को आने वाला है? जल जाएगा तो कौन देखने को आना? नहीं, अब भी लगना चाहिए कि धूल मिट्टी का पुतला है, और चैतन्य रत्न कि जो अनंत अनंत गुण चैतन्य शक्तियों का सम्राट, अनंत गुण व्यक्ति का परमात्मा, अनंत पति, वो मैं हूं कि जो क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, जो समय समय बदलती अवस्था, वो मैं नहीं हूँ, मात्र वो नहीं, वो है एक क्षण अवस्था, लेकिन मेरा मूल स्वरूप वो नहीं है। मैं तो अखंड शाश्वत नित्य ध्रुव एक रूप गायक हूं। એટલે पर्याय वाला मैं नहीं हूं, पर्याय जितना नहीं हूं, पर्याय है क्षणिक। मैं त्रिकाल अखंड शाश्वत नित्य ध्रुव एक रूपो अहम। तो अभी आपका जन्मदिन कभी है? तभी अपन वापिस शिविर रखेंगे। हाँ, तेरा जन्मदिन नहीं है तो तेरा जाने तो याद नहीं होगा तेरे को। मुक्ति को पूछते हैं, मुक्ति को याद होगा। मुक्ति, तेरा जन्मदिन कभी है? नहीं है तो तू आई कैसे इधर? जन्म मरण है, तेरा जन्म नहीं हुआ है। ये दृष्टि लानी है कि मैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत हूं। ये तो जन्म मरण तो समयवर्ती उदय भाव की क्रिया है, वो मैं नहीं हूं, ना मरता हूं, नित्य एक रूप हूं ना, नित्य एक रूपो अहम। ये चैतन्य की अनंत शक्ति जो आपको प्रागा है, तब ये मुनिराज इतने उपसर्ग सहन करे। जो आज के मुनिराज को तो मुनिराज कहलाते हैं, लेकिन थोड़ा उपसर्ग नहीं सहन कर सकते क्योंकि चैतन्य की प्राप्ति नहीं है।
चैतन्य की प्राप्ति बिना ये सहज सहनपना आता नहीं है। वो तो फिर परिग्रह बढ़ता ही जाता है उनका भी, एक 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 परिग्रह बढ़ते गया बढ़ते गया। बाबा जी का आता है ना, पहले सबने, वो भी बाबा जी का भाव नहीं था, ये सब जिसकी देह दृष्टि थी ना, जिसको देह दृष्टि थी, जिसको वासना दृष्टि थी, वो शिष्य समूह भक्त समूह ने फोर्स किया। और लोगों का देखा कि लोग बोलते हैं तुम्हारे बारे में कि ये क्या तुम्हारा नग्न नग्न घूमता है, ऐसे गुरु थोड़े होते हैं। शिष्य बोले हमको सब सुनना पड़ता है, आप लंगोट पहन लो ना। मालूम स्टोरी मालूम है, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बताई हुई है। क्या आगे आगे कहाँ तक पहुंच गए थे? पूरा परिवार वाला बन गए, खेती करना पड़े, मजदूरी करना पड़ गया था। एक कफनी एक केयर बचाए हो, बस एक कफनी पहनी में कहाँ तक पहुंच गए थे। परिग्रह का एक परिग्रह मालूम है नहीं? मालूम है? नहीं मालूम? ओह, ये तो फेमस स्टोरी है। वो भी राजुल तेरे पास है क्या? नहीं। बाबा जी थे, मग्न थे। ए नागा बाबा रहता है ना इधर, वो गिरनार जी जैसे, तो उसके भक्त बहुत थे, नग्न रहते थे मस्त। फिर वो शिष्यों के बहुत भक्ति के, बोले आप लोग आते हैं हमारे घर पे, हम समाज में, तो आप नग्न रहते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो भाई हम तो साधु है, त्यागी है, हमने तो सब मोह माया छोड़ दी, हमको शरीर के ऊपर लक्ष्य नहीं है, हम कहाँ शरीर है, हमको शरीर क्या है, हमारे स्त्री पुरुष ऐसे भी भेद नहीं देखते, हम तो चैतन्य रूप देखते हैं, तो पुद्गल का पुतला है, हमको कोई विकार वासना नहीं है। नहीं नहीं, आपको तो नहीं है लेकिन हमको तो है ना। तो कि तुमको है तो तुम छोड़ो। तो कि नहीं नहीं, हमारी एक मान्यता मान रखो कि तुम जब हमारे गांव में आओ ना, बस्ती में आओ, तब लंगोट पहन के आना। शिष्य गुरु हाँ बोले, इससे पहले ला के सिला के दे दी, रख दी। शिष्यों ने तो दूसरे दिन नहीं पहन के गए, रहे आप पहन के क्यों नहीं आए? तो जबरदस्ती उधर पहना भी दी, पकड़े रखा शिष्य ने और गुरु को पहना दी। शिष्य गुरु बोले जाने दो भी, अब इसको अशांति हो रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उधर जाते पहन दी, रात को उधर जाके निकाल दी। अभी क्या हुआ, चूहे ने काट ली, उन्होंने तो रख दी थी उधर, चूहे ने काट ली। तो दूसरे दिन आए, बिना पहन के गए, क्यों नहीं पहना? तो क्यों, क्या अभी वो फट गई, चूहे ने काट ली इसलिए नहीं पहनी। अच्छा उधर चूहे बहुत है क्या? हाँ होंगे, क्या मालूम, अभी मैं क्या ध्यान देता हूँ। एक काम करते, हम आपको बिल्ली रख देते हैं उधर, बिल्ली रहेगी ना तो चूहा आएंगे नहीं, भग जाएंगे। रख दिया वो। देखो भाई, मैं माथाकूट में नहीं पड़ता हूँ, मैं तो मेरे ज्ञान ध्यान वाला हूँ। जो आप मैं आपको कोई ना बोल रहा हूँ फिर भी नहीं आप सुन रहे, जो करना आप जानो आपका। बिल्ली रख दी, बिल्ली की आवाज से म्याऊ 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 करती, तो चूहे तो भग गए। तो म्याऊ म्याऊ करती ज रही, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 2-4 दिन वो लोग आए नहीं। और महात्मा जी ने 2-3 दिन गए भी नहीं, क्योंकि उपवास किया होगा, कुछ किया होगा, तो म्याऊ 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 करती रही। वो भूखी, महात्मा जी के पास क्या होगा, बिल्ली को खाना, चूहा तो भग गया, खाएगी क्या? तो भूखी के म्याऊ म्याऊ करते, और महात्मा जी की नींद नहीं हुई। चेहरा धीरे धीरे, नींद आने से तबीयत के ऊपर चेहरे में फर्क पड़ता है ना। तो शिष्य आए वापिस, तो क्या महात्मा जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपकी तकलीफ है। तो क्या हमारी क्या तकलीफ है? अरे आप ये बिल्ली को रखे क्यों गए? कि उसके लिए रखे कि वो चूहा आता था ना, आपकी लंगोट खा जाता था, इसलिए हमने चूहा भगाने के लिए रखी। अरे पूरी दिन रात म्याऊ 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 करती, मेरी साधना नहीं होती, मेरी नींद नहीं होती है, इसको लेके जाओ। अरे नहीं नहीं, अरे हाँ महात्मा जी आपके पास कोई खाना रहता ही नहीं है ना, तो बेचारी उसको तो म्याऊ, भूखी हुई तो म्याऊ म्याऊ करेगी ना। तो एक काम करते हैं, आपको दूध दूध दूध
दूध पिलाना पड़ता है। तो आपको एक काम करो, दूध तो मैं दूध कहाँ से लाऊं, मैं कोई से, अरे नहीं दूध तो देना पड़ेगा उसको। एक काम करते हैं, आपको गाय दे देते हैं। गाय बांध के रख दी, तो भी वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी। क्यों तू म्याऊ म्याऊ करती थी? वो तो उसको दूध देना चाहिए। सके दूध मेरे को क्या देना, क्या कर रहे हो आप जानो। मैं कुछ नहीं ऐसे नहीं, दूध तो देना पड़ता है। गाय इसलिए तो ला के रखी आपको, इतना खर्चा किया आपने। तो गाय को, मेरे को कोई दूध निकालना आता नहीं, वो करना नहीं, आप जानो। तो कुछ नहीं, मेरी बेटी आके दूध दे देगी, निकाल के दे देगी, और आप पिला देना या पिला देगी। बेटी आती है, रोज दूध दे निकालती है और बिल्ली को पिला देती है। तो धीरे 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 एक दिन बेटी का बाप आके बोला, बहुत अनर्थ हो गया महात्मा जी, बहुत तकलीफ हो गई, बहुत परेशान हूँ। क्या है भाई आपको, मेरे से क्या परेशान, आपसे बहुत परेशान। तो कि मेरे से क्या परेशान हूँ, क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? तो कि मेरी बेटी जी अभी इधर रहती है, तो समाज में नाम हो गया है कि बेटी आपके संग रहती है, तो अभी मेरी बेटी को कोई ब्याह करने को तैयार नहीं है, कोई शादी करने को तैयार नहीं है, तो अभी आपको ही उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। अरे बोले कि ये क्या मेरे को फंदे में फंसाते हो, मैं तो त्यागी हूँ, मेरे को ऐसा कोई शादी नहीं, मैं आपकी बेटी को देखता ही नहीं, क्या कर रही हूँ करे, मैं को जान, मैं तो मेरे रहता हूँ। वो आप, मैं मालूम है आप पवित्र हो, वो पवित्र है, लेकिन समाज नहीं मानता ना। समाज का पहले ही देखा, इसलिए तो लफड़ा हुआ है। समाज के नाम से बेचारे को जबरदस्ती शादी कर दी, जबरदस्ती शादी करा दी। कभी आपकी बस है, ये आपकी वाइफ है, कभी जबरदस्ती शादी करा दी, कपड़ा पहना दिया, शादी कर दी। तो वो तो मस्त रहा, मुझसे कुछ कह नहीं होता, आप पूरा दिन बैठे बैठे अपना ज्ञान ध्यान करते रहते। थोड़ा दिन तो उसने खाना पीना दिया, फिर माँ बाप बोले हम कहाँ तक देते रहेंगे, कमाओ। कहाँ तक घर जमाई है, खाना पीना अभी तो आपको कमाना पड़ेगा। महात्मा जी गए अभी, अभी तो आप तो हमारे दामाद हो गए, अभी तो आपको कमाना पड़ेगा। हमारी बेटी, फिर बच्चे हुए, सब हुआ। तो तब उसने एक लिखा कि कफनी ये केर मचायो है। एक कफनी की बात ये लोग की मैं मानी और इसके अधीन हुआ। एक कफनी का परिग्रह, एक वस्त्र का धागा बोलते, जैसे एक कफनी का परिग्रह रखा, तो उसमें मुनिपना गया, जो भी था वो उनकी साधना रूप बाह्य त्याग रूप जो भी मुनिपना वो भी गया, गृहस्थी बन गया, बेचारा माथे पे बोझा आ गया, पुत्र परिवार वाला हो गया, खेत मजूरी जो भी करना करने लग गया। अरे रे रे रे, ऐसा है एक अपने स्वभाव को भूलकर, ऐसे चैतन्य भगवान को भूलकर अनंत काल जीव ने पर्याय मात्र से रहित एक भगवान आत्मा दृष्टि में नहीं आए तो ऐसे भटकना। इसलिए मुनिराज निग्रंथ होते हैं। निग्रंथ मुनिराज जगत के जो शिष्यों का सुने न तो उसका भी मुनिपना चला जाएगा, क्योंकि सब उसके मोही जीव है, मोही जीव है। आहा, निग्रंथो वितरागता के साधक होते हैं। निग्रंथों का मार्ग, निग्रंथों का मार्ग हम तो प्राणों से भी प्यारा है। निग्रंथों का मार्ग, निग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निग्रंथों का मार्ग, निग्रंथ मार्ग जगत में अलग है। निग्रंथ मार्ग महान मार्ग है। निग्रंथ मार्ग सही मोक्ष मार्ग के दाता मुनिराज होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं। गुरु निग्रंथ, राग द्वेष की ग्रंथि नहीं, बाह्य में एक परिग्रह का एक कुछ वस्तु नहीं, शरीर एक परिग्रह मात्र होता है। देश काल आ गया, अभी के काल के हिसाब से वस्त्र रखो तो वस्त्र रखे तो मुनि बना चला जाता, जैसे वो मुनि बेचारा उसका मुनि बना निकल गया।
और आपको अभी तो प्रत्यक्ष दिखता है कपड़े कितने बढ़ते जा रहे, पोटला के पोटला, परिग्रह सब होते जाता है। क्यों? ज्ञानियों ने बताया है कि वो परिग्रह की दृष्टि आती है, फिर परिणति डाउन 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 हो जाती, फिर तो मोह बढ़ता ही जाता है। क्योंकि इसके ऊपर ये मैं हूं, ये आया, मुनिपना कहाँ है? और इसके लिए कपड़ा किसको चाहिए? मच्छरदानी किसको चाहिए? ठंडी गर्मी ठंडी लगती है तो सॉल किसको चाहिए? सही को। तो परिग्रह बढ़ते ही गया ना है? पैर में अभी डामर के रोड पे पैर पे चलना है तो चप्पल, परिग्रह बढ़ते जाएगा ना भाई। एक जोड़ी धोने की है तो धोने के लिए दूसरी पहननी पड़ेगी, એટલે एक एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी। परिग्रह बढ़ते गया। धोना तो सब धोने का विकल्प क्या रहा? सानू साबू पानी लाओ, ये करो, उसमें साधना कब करेंगे? 3 टाइम खाना में, 1 टाइम कपड़ा धोने में, सूखने में, कपड़ा पीस मांगने में। अभी सफेद कपड़ा धोती और सब पहनना तो बंद हो गया है, चल तो उनके लिए ही आएगा। अरे कहाँ रहे? सब दोष पर दोष, दोष पर दोष लग के गए, जैसे पंडित बाबा जी को ऐसे। लेकिन कोई वस्तु स्वरूप नहीं, निग्रंथ स्वरूप समझा, अनंत भव भटक गए अपन। इधर सत्य की बात है, सत्य ये है नहीं। हमारे तो पंथ में ऐसा है, वापिस में बोला था, पहला दिन बोला था, मत गच्छ मत नी कल्पना उधर रख के आना, सत्य वस्तु से सोचो, सत्य ये है। नहीं तो कपड़ा होके मोक्ष होता है तो क्यों तीर्थंकर भगवान निग्रंथ बनते हैं? राजा थे, मस्त व्हाइट कपड़ा नहीं ले सकते थे? व्हाइट कपड़ा ले सकते थे? बिना मुंहपत्ती वाले थे वो, मोक्ष हो गया। बिना कपड़े वाले थे तो कपड़ा ले सकते थे ना? नहीं। अरे रे, परिग्रह, आपकी परिग्रह मर्यादा में इसका आता है, हो इसकी भी मर्यादा करने को आता है, तो आपका परिग्रह परिमाण। तो फिर जो अपरिग्रही व्रत लेते हैं, महाव्रत, तो परिग्रही है। बोले आसक्ति ममता वो परिग्रह, तो क्या आसक्ति है ना शरीर के ऊपर, तब तो कपड़े रख रहे हैं। शरीर के ऊपर आसक्ति नहीं होती तो क्या, शरीर ठंडी हो गर्मी हो जो भी हो, मच्छर हो जो भी हो, मुझे क्या, जहाँ देह में नहीं हूं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। ऐसी दशा जहां तक नहीं है वहां तक मत लो मुनि बना। ऐसी दशा आए तो लो ना, ये तो कौन जबरदस्ती थोड़ी है मोक्ष मार्ग में। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, ऐसा आपने चैतन्य भगवान की दृष्टि नहीं हुई तो एक क्षणिक पर्याय में अटक जाता है जीव। चेतना ऐसे बाह्य क्षणिक भाव में अटक गई तो भटकना हो जाता है। क्षणिक व्यक्ति मात्र मैं नहीं हूं, एक क्षणिक पर्याय से भिन्न चैतन्य ज्योति रूप में अखंड चैतन्य निराला भगवान हूं। ऐसी दृष्टि आएगी, देह दृष्टि छूटेगी, चैतन्य दृष्टि आएगी, तब अंतरंग साधना सहज शुरू होगी। अंतरंग साधना है, और अंतर साधना के बल में मुनिपना जब आएगा तब निग्रंथपना ही होता है, वो आ जाएगा तो अल्प भव में मोक्ष है। अनंत काल निकल गया ना अपन, निकला क्यों अनंत काल? समझ में? अनंत बार मुनिपना जो निष्फल क्यों हुआ? ये चैतन्य स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई इसलिए। तो ऐसे क्षणिक भाव से भिन्न अपने के ध्रुव भाव में मैं पना करना, ध्रुव भाव, चैतन्य भाव, शाश्वत भाव, ज्ञायक भाव, उसकी दृष्टि करनी है। क्योंकि उसमें अपनापन नहीं किया है, उसमें अपनापन कर दिया तो आपको चैतन्य भाव दृष्टि में आ जाएगा, तो बस मोह टूट जाएगा। मोह है ने भ्रमणा, मोह है ने अज्ञानता। जब अपने को चैतन्य भाव दृष्टि में आ गया तो अज्ञान टूट जाएगा, मोह टूट जाएगा। किसका ये सब दिखा है वो मैं नहीं, किसका मोह करेंगे? मुनिराज को क्यों वस्त्र से रहित सामने आया तो निर्दोष ब्रह्मचर्य कैसे पड़ जाता होगा? कि उनको क्या दिखता होगा? अपना चैतन्य दिखाई देता होगा, और सामने वाला शरीर वाला जीव दिखाई देता, उसमें क्या दिखाई देता होगा? शरीर तो मिट्टी का पुतला, अंदर में भगवान आत्मा
इसलिए निर्मोहपना आता है, इसलिए उनका परम ब्रह्मचर्य स्वरूप होता है, उनके महाव्रत का पालन सहज होता है, अपने स्वभाव का है। चित सामान्य में अनंत चैतन्य ज्योति प्रकट है, वो दृष्टि प्राप्त करनी है बस। तो વ્યક્તપણું और અવ્યક્તપણું ભેળા મિશ્રુપે તેને પ્રતિભાસવા છતાં પણ તે વ્યક્તપણાને સ્પર્શતો નથી, માટે અવ્યક્ત છે। देखो पर्याय की स्वच्छता है ना, ज्ञान की अंदर स्वपर का प्रकाशक है, तो वैसे अंतरंग का स्वपर प्रकाशक पर्याय भी ज्ञान में दिखती है और त्रिकाली ध्रुव भी ज्ञान में झलकता है, दोनों दिखता है। तो दोनों मिश्रपणे झलकता है, पर्याय भी ज्ञान में झलकती है, द्रव्य भी झलकता है, लेकिन साधक द्रव्य को मुख्य करता है, पर्याय को गौण करता है। लेने व्यक्तपणाने स्पर्श तो नहीं ले, जो व्यक्त है अवस्था प्रगट, प्रगट रूप जो पर्याय है उसका गौण करता है, उसको स्पर्शता नहीं, उसका लक्ष्य नहीं करता है। और जो अव्यक्त त्रिकाली ध्रुव से अखंड जानने देखने स्वभाव, उसके ऊपर मैं अपना करते हैं, तो वो चेतना अपने भगवान आत्मा की दृष्टि हो जाती है, अखंड चैतन्य ज्योति की प्राप्ति हो जाती। तो अव्यक्त उसके लिए अपनी दृष्टि में व्यक्त हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय जहां तक दिखेगी ना वहां तक परमात्मा नहीं दिखेगा। समझ में आएगा? समुद्र को आप तरंग जहां तक दिखेंगे ना वहां तक आप स्थिर समुद्र नहीं देख पाएंगे। समुद्र दरिया बॉम्बे वाले तो है मोस्ट ऑफ, तो दरिया तो देखा ही होगा ना, कच्छ में भी दरिया तो है ना, मुंद्रा में दरिया ही है, मुंद्रा पोर्ट है, सब है, मुंबई में ही है, तो दरिया तो देखा ही होगा ना। अरे ऐसे तो सब पैसे वाले घूमते हैं, सब दुनिया बॉम्बे का क्या दुनिया का देखा होगा मेरा सिवाय। दरिया में जहां तक तरंग है ना, जहां तक आपको तरंग दिखेंगे ना, तो आपको स्थिर द्रव्य नहीं दिखाएगा, स्थिर दरिया नहीं दिखाई देगा, क्षणिक दरिया दिखाई देगा। क्षणिक दरिया समझते हैं ना, समय समय ऐसे 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 उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय जब हो रहा है तरंग में, उसमें एक स्थिर ध्रुव दरिया है, कैसे देखेंगे आप? उसमें केवल पानी 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 पानी, बस मात्र उसको पानी पानी रूप देखो। अभी आप दरिया किनारे जब भी जाएंगे ना, तो आपको क्या देखना है? सिर्फ पानी, उछला वो नहीं, पानी पानी है, उछला वो भी पानी है, पानी 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 पानी, नीचे है पानी, ऊपर है पानी, उछल रहा पानी, वापिस जा रहा है पानी, पानी 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 पानी, केवल पानी का पिंड, पानी का समूह, वो है ध्रुव द्रव्य। तभी जो आपकी नजर में क्या आ गया? अभी उत्पाद में जो तरंग है वो गौण हो गया ना। वैसे व्यक्तपना, दरिया में दोनों चीज है, तरंग भी है और पानी भी है। अभी आपको व्यक्त जो उत्पाद तरंग को गौण करना सीखना पड़ेगा, और फिर आपकी दृष्टि थोड़ी अंतर वो करे, थोड़ी सूक्ष्म करे, तब आपको ध्रुव पानी, ध्रुव दरिया दिखाए। पानी उछलता है रोज, लेकिन जितना लीटर है ना इतना लीटर ही रहता है, हो भले दरिया कितना भी उछलता हो, लेकिन उसमें जितना लीटर का वो बना हुआ है ना खड्डा, इतना ही लीटर ही रहता है। सनरेज से वो हो जाता है, वो दृष्टांत अभी गौण करना है। आप बोलेंगे वो सनरेज से पानी वाफ हो जाता है, वो नहीं बात कर रहे हैं अभी, अपन उछलने की बात कर रहे हैं, वो दूसरी बात आ गई। मैं उछलने की अपेक्षा बता रहा हूँ कि उछलता है उसमें तो वो पानी का अभाव नहीं होता है, वो पानी जितना है इतना ही रहता है, वो ध्रुव रहता है। वैसे चैतन्य भगवान, ये जो तरंग उत्पन्न होते हैं ना, जानना देखने का, विकल्प संकल्प वृत्ति विचार विभाव व्यक्तपने, उसको गौण करके अंदर देखो तो जानना 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 जानना, देख रूप जानने वाला स्वभाव, त्रिकाल अखंड जानने देखने वाला, वो मैं हूं, वो चैतन्य स्वभाव मैं हूं। ऐसी आपकी जब दृष्टि पे आ जाएगा, फिर बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंता, फिर भी ध्रुव कहोवे नहीं अंत।
ध्रुव का अंत नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव बदलता बदले पर्याय अनंती। पर्याय समय समय भले बदले, आपको अभी आकुलता नहीं होगी, क्योंकि बदलती पर्याय ज्ञान का विषय है, मैं पने का विषय नहीं है। मैं तो बदला नहीं, जन्म से तू अभी तू वही का वही है ना। तू कहाँ बदला? शरीर बदला, शरीर की एज बढ़ी, शरीर बड़ा हुआ, शरीर की उम्र बढ़ी। मैं तो जो बचपन में था वही अभी हूं ना। क्या बदल गए? आपका फीलिंग तो वही आता है ना, कि जो बचपन में था ना 4 साल 5 साल की तू जो थी वही अभी है ना तू। मैं तो वही हूं। उम्र बदल गई, दिन बदल गए, वो दिन अलग अभी दिन अलग, तो दिन बदले, आप तो शाश्वत। इस तरह से शाश्वत लोग। मैं तो 4 गति बदली, 4 गति बदली, मुझे क्या, मैं तो वही का वही हूँ, वही का वही हूँ, वही का वही। वैसी दृष्टि हो जाती है, तब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाता है। इसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और ये सम्यक दर्शन त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि होने से वो जगत के संयोगों की मोह माया से छूटकर आत्मभाव में रहता है कि ओ हो अंदर के नाथ का 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपना निज नाथ अनंत प्रभुता से भरा हुआ अनंत चैतन्य गुण रत्न का अनुभव हो जाएगा। अनंत शक्तिवान चैतन्य भगवान सिद्ध समान जो बोला है ना, सिद्ध भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये सिद्ध भगवान मैं हूं जब प्रतीत आ जाती है, तब प्रगट में अरिहंत आदि की भी पहचान हो जाती है, और सब जीव के अंदर प्रभु के दर्शन होते हैं। सब आत्मा परमात्मा दिखता है। गुरुबा की प्रार्थना में आता है ना, सुबह बोलते हैं ना, किसी को पर्याय से नहीं देखूं, सब में परमात्मा देखने का आता है। पर्याय तो परिवर्तन है। ऐसे अखंड ध्रुव शाश्वत परमात्मा अनंत प्रभुता से भरा हुआ ऐसा निज प्रभु, 2 घड़ी आप जो इनके साथ नजदीक आ जाएंगे और 2 घड़ी में आप अंदर में लेते रहेंगे, कितने कर्म की निजरा हो जाएगी और प्रभुता प्राप्त होती जाएगी। अल्प काल में मोक्ष हो जाता है, क्योंकि ये स्वभाव की साधना जिसको आ गई उसको ज्यादा भाव नहीं रहता है, क्योंकि वो मोह रहित हो जाएगा। मोह क्या है उत्पन्न होएगा बोलो? मोह का कारण मिट गया, भ्रमणा मिट गई, भगवान दिख गया, सब में परमात्मा दिखा, सब में भगवान है, किसी को पर्याय दृष्टि से न देखो, राग द्वेष न होवे किसी से, वितरागी को दिल में बसाना, अनंत जन्मा मरण को मिटाकर, सिद्ध क्षेत्र में स्थान जमाना। इतना सहज स्वभावी हो आत्म, इनकी श्रद्धा से हो परमात्म, अनंत जन्मा मरण को मिटाकर, सिद्ध क्षेत्र में स्थान जमाना। ये अपने सब में भगवान आत्मा अंतर, अपने भगवान को देखे वही सब भगवान आत्मा दिखाई देता है। निज नाथ को देख लिया, ऐसा महान भगवान है कि जो व्यक्तपणा को स्पर्शता नहीं है, पर्याय परसे परियो इसको स्पर्शता नहीं है। तरंग आके चली जाती है, आके चली जाती है, लेकिन पानी वही का वही रहता है। पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी जो है ना ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, हो भले तरंग कितनी उत्पन्न हो। पानी का तरंग सतत है तो पानी गर्म हो जाएगा क्या? सूर्य का प्रकाश की बात छोड़ दो, अभी मैं तरंग की बात करूं। तरंग से पानी गर्म होगा? ठंडा पानी है दरिया, तो हम उसी में तरंग हो रही, तो तरंग तो ठंडा ही होगी और पानी भी ठंडा रहेगा। पानी का ठंडा पानी जला जाएगा, तरंग इतने हो रही है तो पर्याय कैसे भी समय समय बदल रही है, तो आपका आनंद गुण नाश हो जाएगा।
आपका स्वभाव वैसे वैसे रहने वाला है, आनंद गुण, शांत रूप, परमात्मा रूप। इसलिए इसके बल से जो क्षमा आती है वो सच्ची क्षमा, उत्तम क्षमा होती है। ज्ञानियों को उत्तम क्षमा होती है, मुनिराजों को उत्तम क्षमा होती है। ज्ञानियों का मोक्ष मार्ग ज्ञानियों को होता क्यों होता है कि वो मोक्ष को साध रहे हैं, अपने को परमात्मा का स्वरूप अनुभव में आ गया है। तो जगत के सर्व जीवों को परमात्मा दिखते हैं। जड़ पुद्गलों की मोह माया छूट गई, अभी उनको जड़ जगत का आकर्षण छूट गया, ममता आकुलता छूट जाती है। वो अंदर से मोह मरता है ना चैतन्य स्वभाव के आश्रय से, ये अल्पकाल में निर्मोही बन जाता है। अल्पकाल में हनुमान जी का दृष्टांत आता है ना, उनके अंतर में, वो तो सम्यक दृष्टि थे ना, सम्यक दृष्टि थे। तो जब राम लड़ाई जीतने के बाद जो साथ दिया था ना, जो राजाओं ने दिया था, तो उनका राजाओं की एक सिस्टम होती है कि फिर उनका सम्मान पूर्वक विदाई देते हैं। सुग्रीव आदि जो भी आए थे ना, लड़ाई में साथ दिया, फिर जीतने के बाद तो सम्मान करके भेजते हैं कि भाई आपने बहुत सहकार दिया, आपने दिया। तो वैसे करके हनुमान जी का भी सम्मान किया था। हनुमान जी ने बहुत मदद की थी ना लड़ाई में, सीता जी को ढूंढने भी और मिलने का समाचार लाना करना, लड़ाई में भी मदद की। तो सम्मान तो करेंगे ना राजा। ये तो अभी तो बन गए थे वासुदेव, 3 खंड के राजा, तो उसका दिया था ना, है हार दिया ना, है हनुमान जी को हार दिया ना सीता जी। फिर वो क्या किया, वो तो इतने ताकत वाले थे ना, वज्र अंग वाले थे, उनका शरीर वज्र अंगी थे। वास्तव में जो बजरंग बोलते हैं ना, वो हिंदी में व को ब बोलते हैं, हिंदी में व को ब बोलते हैं। जैसे हमारे वीणा, भाभी का नाम वीणा है, लेकिन ये लोग बीना भाभी बोलते हैं, है वीणा नाम, लेकिन व का ब बोलते हैं। तो वज्र अंगी एक जगह बजरंग, बजरंग बली बोलते हैं ना, वज्र अंगी, वज्र अंगी था उनका। तो वो हीरे को ऐसे चूरा कर देते थे, ऐसे करें तो इसमें चूरा हो जाता था, इतनी ताकत वाले थे। तो उसने एक एक हीरे को ऐसे चूरा कर रहे हैं। क्यों करते थे मालूम है? कि ये जड़ हीरे में मेरा चैतन्य हीरा किधर है, इसमें मेरा क्या मोह है। लेकिन अपनी चेतना इतनी जागृत थी, अंतर्मुखी सम्यक दृष्टि थे, तो उनको चैतन्य हीरा प्राप्त हो गया। तो उसने जड़ हीरे की क्या कीमत है, ऐसे सामने करके प्रभु कि हे प्रभु आप मेरी परीक्षा कर रहे हो क्या? परीक्षा है क्या मेरी कि मैं जड़ रत्न में मोहित हो जाऊं? ये तो धूल है, ये तो धूल है, इसमें मेरा राम नहीं है। कौन सा बोले, वो क्या बोले, मेरा राम जिसमें नहीं है वो मेरे को रत्न नहीं देगा। कौन सा राम बोले होंगे लोग, उनका राम बोलते हो, चैतन्य राम, चैतन्य राम, आत्म राम नहीं है, वो धूल मिट्टी का हृदय, मेरे को क्या काम का है। तो उनको रत्नों में चेतन राम नहीं दिख रहा तो छोड़ दिया, धूल दिखी उनको। बोलो ये चैतन्य रत्न की प्राप्ति का फल कैसा है महान, देखो कि उनको ये जड़ रत्नों की महिमा नहीं आई। नहीं तो है इतना कितना कीमती खुद का पहना हुआ दिया था राम ने, और वो राम के सामने ऐसे कर रहा है। राम को मालूम था कि क्या भाव कर रहा है, लेकिन लोगों को लगे कि क्या सीता जी मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरा राम नहीं है उसमें, मेरा आत्म राम वो नहीं है। तो जड़ रत्नों का क्या काम, मेरा चैतन्य रत्न के सामने ये धूल है। ऐसे बाह्य પોતે જ પોતાથી બાહ્ય આભ્યંતર સ્પષ્ટ અનુભવાઈ રહ્યો હોવા છતાં, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, उसका विषय कल के शाम को जैसे टाइम रहा तो लेंगे। પોતે પોતાથી જ બાહ્ય આભ્યંતર સ્પષ્ટપણે અનુભવાઈ રહ્યો હોવા છતાં, પોતે જ પોતાને मतलब अब खुद ही खुद को निरंतर बाह्य और आभ्यंतर खुद से खुद में निरंतर अनुभव हो रहा है, फिर भी प्रकटपने को, व्यक्तपने को उदासीन है, व्यक्तपना प्रति उदासीनपणे प्रद्योतमान प्रकाशमान है, ऐसी अव्यक्त है। मतलब कितनी अनुभूति से भी भिन्न आत्मा अनुभूति स्वरूप है। बहुत 6 में मजा वाला है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत है।
करना है तो बाद में लेंगे कभी भी, प्रैक्टिकल है। लेकिन अभी मेरे को एग्जाम का चेकिंग पेपर टेंशन आने लग गया। प्रश्न तो आप पूछते हो ना प्रश्नोत्तरी में, लेकिन अभी तो आपका पेपर चेकिंग है, तो पेपर में तो आपने जो लिखा हुआ वही पढ़ना पड़ेगा, एक शब्द आगे पीछे ऐड नहीं करना। अभी इसमें क्या सेल्फ चेकिंग है इस बार। खाली मैं आंसर बोलूंगा वो आपके अंदर है कि नहीं, या आप आंसर बोलेंगे मैं पढ़ूंगा सुनूंगा। पूजा सुनना हो ये लोग का, अपन पेपर चेकिंग कर रहे हैं। फिर मार्क्स वो देगी ना, सी ग्रुप का ना, वो भी छोटे वाले ग्रुप का वो करती है ना, राजुल भी करती है, सब करते हैं। तो सबको जो जो पेपर चेक करने वाला है वो चेक करना, अपना भी करना पहले है। छोटी टीचर हाल पहले वो तो चेकर है, वो तो बराबर है, लेकिन एग्जाम देने वाली तो तू है ना, तो तेरा पेपर बोल। तू तो वो तो चेकर है ना, टीचर है ना। टीचर पूछ रही है अभी क्वेश्चन कि तुमने ये पूरण पूरी शाम को दोपहर में खाने के समय, वो प्रश्न में हूँ, आंसर तेरे को बोलना, चेक मार्क्स वो देगी। प्रश्न पेपर में निकाल रहा हूँ, आपका प्रैक्टिकल क्या हुआ बताओ, फिर मार्क्स वो देगी। कुछ बात नहीं, पूरण, अच्छा पूरण पोड़ी नहीं खाया तो कुछ तो खाया था ना। हाँ जो भी खाया था, फिर क्या प्रैक्टिकल किया था, चलो ना। कि जड़ जड़ को खा रहा है और मैं, जड़ जड़ को खा रहा है और मैं सिर्फ उसे देख रही हूँ। खाते समय मुझे ना स्वाद का अनुभव हो रहा है, ना अच्छा है बुरा है, ऐसा भेद ज्ञान करते करते खाया है। और सभी चीज़ को पूरा एक द्रव्य करके, अनेक द्रव्य थाली में लेते हुए भी वो सबको एक द्रव्य करके खाते हुए ये सोचा कि सिर्फ ये पोटले में तेरे को भरना है, उसको टिकाने जितना। अच्छा चलो, क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन पेटा क्वेश्चन होता है ना थोड़ा। हाँ, आपको खाते समय आप बहुत अच्छा किया प्रैक्टिकल, लेकिन वो साली सोचने रूप था कि थोड़ा थोड़ा फीलिंग फीलिंग आई थी, कुछ जागृति? 10 मिनट के टाइम में फीलिंग सिर्फ 1 या 2 बार ही आई थी, और बाकी सिर्फ बुद्धिपूर्वक जो सुना है उसको, बिकॉज पता है एग्ज़ाम है, उसको याद करते करते किया है। गुड गुड, वही है। कंटिन्यू तो 10 मिनट किया, और फीलिंग भले 1-2 बार भी आई, तो फीलिंग से तो मेन है, लेकिन फीलिंग में लाने के लिए तो सतत वही करना है। अच्छा है, चलो चलो। तो अभी रोज खाने के दूसरा क्वेश्चन, तेरे पास माइक है ना, तो जवाब अच्छा बोल पाएगी, सबको सुनाई देगा। और माइक रिकॉर्ड ये में मूव होता है माइक से, वो कहता है ठीक है, लेकिन अभी तो फिक्स है ना, थोड़ी देर के लिए ना प्रश्न करता कि आज तो किया। हाँ, वैसा प्रैक्टिकल तेरे को अच्छा लगा हो कि रोज कर पाएगी कि करेगी? रोज कर पाऊंगी ये इसका जवाब थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन करती हूँ और करने की कोशिश करूँगी। हमेशा होगा, जितनी बार खा रही हूँ वो नहीं बता पाऊंगी, बट जागृति पूर्वक करने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। वेरी गुड, चलो कोशिश मैंने है, भले कहीं कभी फीलिंग आए नहीं आए वो अपने हाथ में, पर पुरुषार्थ की जागृति के ऊपर, लेकिन कोशिश करते रहना है तो एक दिन वापिस आ जाता है। कोशिश चालू रखना। वेरी गुड, चलो मार्क्स कितना देंगे? ठीक है, तो आप ही जा, अभी आप जवाब दो, उनका रियल जवाब क्या हो सकता है? माइक अभी टीचर फंस गए या कुछ नहीं, आपने क्या प्रैक्टिकल किया है?
आया। वेरी गुड। हाँ, तो और यही जागृति? जागृति रही, जागृति करती रही, लेकिन भूल भी गई, ऐसा नहीं है। हो गया। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन जैसे उसको पूछा, वो जो आप वापिस दो के आपका अभी आज तो हुआ, फिर आगे कर पाएंगे? आपको बार बार आप जैसे आप दिखते हो वैसे जागृति आती है, तो आप हमको कंटिन्यूस बोल देते रहेंगे तो होएगा रोज रोज। मैं बुरा समझे नहीं, क्या बोली तू? जैसे आपको नजीक रख। देखते हैं वैसे हमको जागृति आ जाती है, तो आप अगर हमको रोज बोध देते रहेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो मेरे को अभी इसका जवाब मैं देता हूँ। तो ये तेरी जो स्कूल टीचर होगी जो तेरे बचपन में पढ़ाई, अभी भी पढ़ाने को आती होगी ना? लेकिन वो लोग प्रोग्रेस करके हायर स्टैंडर्ड्स में जाते तो कोई ना कोई टीचर रहता है, हम लोग तो वही स्टैंडर्ड में, तो आप ही हमारे टीचर रहोगे कंटिन्यूस। टीचर तो एक बार एग्जाम आपको पढ़ाया, फिर एग्जाम लिए, पास करे, आगे के स्टैंडर्ड में जाएंगे ना, तो फिर तो आप तो दूसरे टीचर होंगे ना। बराबर नहीं, लेकिन हम करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि टीचर तो निमित्त रूप होते हैं, लेकिन उसकी पराधीनता में मत रहो कि आप रहेंगे तो होते रहेगा। वो भावना अच्छी है, भावना रहनी चाहिए कि तो अभी अपने जो शुरुआत में गुरु भक्ति में कि गुरु के सानिध्य में ऐसी भावना, गुरु नहीं, मैं तो गुरु के सामने बोला, गुरु सब शिष्यों को मैं ऐसी भावना करा रहा हूँ आपके शिष्यों को कि आप ऐसी भावना करो कि जिंदगी में एक ही गुरु बनाना पड़े ना, हर भाव में आप ही एक ही गुरु, आपके पहला मोक्ष हमको जाना है। याद है ना गुरु भक्ति शिविर में अपन करते थे ऐसे, तो गुरु बोले ऐसे क्यों, मेरा मोक्ष क्यों पीछे रखता है? नहीं, आपका मोक्ष पीछे नहीं रहता, आपका जब होना होगा लेकिन शिष्यों का आगे होना जरूरी है। क्यों? ऐसे क्यों? तो कभी वापिस आप मोक्ष में चले जाएंगे तो वापिस उनको गुरु ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा आपके जैसा? एक बार मिल गया है तो हम क्यों हमारा काम अधूरा छोड़े, हम क्यों अभी पीछे रहे? आपके सानिध्य में रह के हम पहले मोक्ष में नहीं जाए, वो सच्चा शिष्य है। जो गुरु शिष्य के लक्षण में बताया ना, उसमें आता है कि गुरु के पहले मोक्ष जाए वो सच्चा शिष्य। मोक्ष समझा नहीं समझा? समझ गया? गुरु के पहले मोक्ष जाए वो सच्चा शिष्य। क्यों? कि भी ऐसे मोक्ष मार्ग दिखाने वाला मिले और मैं परमात्मा में रहूं, तो गुरु तो मोक्ष में चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? फिर वापिस मेरे को कौन, मैं अटक जाऊं, भटक जाऊं, कहाँ लटक जाऊं? तो फिर तो, और ये बात कुपाड़ू देव के जीवन से लेना है। कुपाड़ू देव का सुबह राजचित्र आता ना कि भगवान महावीर के अंत्यवासी शिष्य थे वो। उनके जाति स्मरण ज्ञान में जब दिखाई दिया कि भगवान महावीर के अंत्यवासी शिष्य थे, तो भगवान महावीर के संग में आया हुआ आत्मा तो फिर उसका काम हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन गलती हो गई, लघु शंका जितना प्रमाद कर दिया, शंका में आ गए थोड़ा, तो इसके कारण परिभ्रमण बढ़ गया। कितने भाव बीच में करना पड़े, श्रीमद जी बने उसके बीच में कितने भाव करके आए। इसे बोल दो कि गुरु के हाजिरी में मोक्ष में चले जाते हैं तो होते इधर परिभ्रमण करना पड़ता, तो नसीब ये भाव में जग गए, नहीं जगे होते तो कितने भाव और भटकना पड़ता। अपने को तो बोध लेना है ना उसके जीवन में से। इसलिए ऐसा भावना करो कि भाई ऐसा योग और ऐसी भावना कि भाई इस बार ऐसा मिला है तो उसको बराबर प्राप्त कर लूं और मेरा मोक्ष मार्ग नक्की करके मोक्ष में मैं गुरु आपकी हाजिरी में क्यों मोक्ष में चले जाऊं, फिर मुझे दूसरा कोई गुरु ढूंढना नहीं पड़े। ऐसा रखना है। इसलिए ऐसी भावना अच्छी है, आपका सानिध्य आपका रहे, लेकिन वापिस वो है कि प्रमाद नहीं करना है। हाँ, नहीं तो क्या है, थोड़ा उसका नाम मैं ऐसा रखा है, पी है ना, पी कभी भी मैं तो बोलता रहता हूँ, पूजा प्रमादी। इसे क्यों? जगाने के लिए, दुख नहीं लगता है उसको। कभी बोलते वो खुले अंदर स्वीकार करती है कि मैं प्रमादी हूँ। क्यों? तो बोले, आप बोले कि क्या प्रमादी हो, तो कितना करती है, कितना करती है? तो क्या करती है लेकिन प्रमादी है।
जब जो रोज 1000 रुपया कमाता था, 1000 ही कमाता है, तो क्या 1000 कमाता हूँ तो भी बोले 1000 कमा, पहले 100 कमाता तभी 100 कमाता, अभी 1000 कमाता तो क्या 1000 ही कमाता है, फिर लाख कमाता कभी लाख ही कमाता है ना तू तो क्या कभी उनको संतोष होता ही नहीं, कमा तो लाख कमाते, लाख कमाती है, करोड़ कमाया। आज तो इस बार तो वो हाँ बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, करोड़ कमाया, तो करोड़ कमाया तो को करोड़ कमाया तो ठीक है, करोड़ कमाया तो ठीक है, लेकिन आगे आगे बढ़ाने के लिए बोलना है प्रमाद थोड़ा भी, प्रमाद शत्रु कुपड़ ने क्या बोला, लघु शंका जितना प्रमाद किया उनका परिभ्रमण बढ़ गया। इसलिए तो पूजा का दृष्टांत है, बाकी सबके लिए हो वो तो क्या है, थोड़ा बेटी है और गुरु के सेवा में बहुत रहती थी ना, गुरु की सेवा बहुत करती थी वो, तो घर पे रहती थी गुरु के साथ, तो बोलना कभी उसको जगाने के लिए बोलना पड़ता है ना। चलो दोनों पास, टीचर भी पास, स्टूडेंट भी पास, खाली नापास कौन गया? मैं नापास ही हूं ना, टाइम हो जाता है तो देखता नहीं हूं, नापास। 4:45 ने के 5 नहीं, એટલે बीच में रेस्ट नहीं लिया ना, रेस्ट ज नहीं, नॉन स्टॉप। तो अभी किसका क्या करेंगे, भक्ति गा लेते हैं, किसकी भक्ति गाएंगे? कौन? पिंकी, पिंकी ने तो गाया ना अभी, पिंकी ने गाया। कौन सा है पिंकी, कौन सा है 67 में? एक तो बरवा हो तो पिंकी का फेवरेट है आवाज, नहीं पिंकी का आवाज फेवरेट है इस बार में, कि पिंकी तेरा फेवरेट क्या है? किया ना। एक आत्म प्यार, एक आत्म प्यार लोकालोक से भी प्यारा है, एक आत्म प्यार। ना मिले जड़ भाव, ना मिले जड़ भाव, चेतन भाव तो हमारा है, उसी से हर उजाला है। एक आत्म प्यार, एक आत्म प्यार लोकालोक से भी प्यारा है, एक आत्म प्यार। ज्ञान दर्शन में हमारी आत्मा तो है, उपयोग में जो लेता है, मोहादि दोषों से दूषित बन करके कर्मों में फंस गया है। बंधनों को तोड़, बंधनों को तोड़, हमें मोक्ष में ही जाना है। बंधनों को तोड़, बंधनों को तोड़, मोक्ष में ही जाना है, उसी से हर उजाला है। एक आत्म प्यार, एक आत्म
आत्म प्यार लोकालोक से भी, एक आत्म प्यार। माया के चक्कर में हम भान भूले हैं, तो दर्द झेलते हैं। विषयों के आंगन में, राग द्वेष के प्रांगण में, विकार बढ़ चले हैं। कषायों को छोड़, कषायों को छोड़ के वितरागता को पाना है। कषायों को छोड़ के वितरागता को पाना है। उसी से हर उजाला है। एक आत्म प्यार, एक आत्म प्यार लोकालो। सम्यक गुणों से भरा भंडार मेरा है, स्वयं ही पूर्ण रूप है। शुद्ध बुद्ध चेतन आनंद घन यह है, स्वरूप में रम रहा है। विभाव से बचकर, विभाव से बचकर सदा सजाग रहते जाना है। बचकर, विभाव से बचकर सदा सजाग रहते जाना है। उसी से हर उजाला है। एक आत्म प्यार, एक आत्म प्यार लोकालोक से। राग बंधन है, वितराग मुक्ति है, तो संयम मोक्ष मार्ग है। व्यवहार निश्चय का विवेक रख करके आगे बढ़ चले हैं। दूर कर अज्ञान, दूर कर अज्ञान, अंतर ज्योति को जगाना है। दूर कर अज्ञान, दूर कर अज्ञान, अंतर ज्योति को जगाना है। उसी से हर उजाला है। एक आत्म प्यार, एक आत्म प्यार लोकालोक से भी प्यारा है। एक आत्म प्यार। ना मिले जड़ भाव, ना मिले जड़ भाव, चेतन भाव तो हमारा है। उसी से हर उजाला है। एक आत्म प्यार। दूर कर अज्ञान, दूर कर अज्ञान, अंतर ज्योति को जगाना है। दूर कर अज्ञान, दूर कर अज्ञान, अंतर ज्योति को जगाना है। उसी से हर उजाला है। एक आत्म प्यार, एक आत्म प्यार लोकालोक से भी प्यारा।
तम प्यार। बहुत अच्छा दूर कर अज्ञान अंतर ज्योति को जगाओ बस, तो हर उजाला है, केवल ज्ञान आ जाएगा। हर उजाला मतलब केवल ज्ञान, लोकालोक का उजाला प्रकाश हो जाएगा। कब? अज्ञान दूर करना हो तो भावना कीजिए, अज्ञान दूर कब होगा? अंतर ज्योति त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, ये अंतर ज्योति है, उसकी ज्योति को जलाना है, यानी अनुभव करना है, तो अज्ञान भी दूर हो जाएगा, अंतर ज्योति प्रकट हो जाएगी, और अंतर ज्योति प्रकट हो सब में ज्ञान हो जाएगा। सब में ज्ञान के फल में केवल ज्ञान हो गया। पहले आत्मज्ञ फिर सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शक्ति आती ना, आत्मज्ञमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, 47 शक्ति है ना आत्मा में, इसमें आत्म सर्वज्ञत्व शक्ति है। तो सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वरूप क्या बताया? आत्मज्ञमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। अपने आप को जाना, उसने सब जान लिया। जब एकम जाने से सबम जाना, और एक को जान लिया सबको जाना, और एकम न जाना से सबम न जाना। एक को नहीं जाना कुछ नहीं जाना। जब जान लिया निज आत्मा सब जान्यो लोक, नहीं जान्यो निज आत्मा सब जान्यो फोक। सुख धाम अनंत सुख, निज रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जय। प्रणमो पदति वरति जयति, प्रणमो पदति वरति जयति। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीक नायक भगवान नो जय हो, जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति।